इजरायल ने सोमवार को घोषणा करते हुए गाजा शहर में ज़मीनी हमला करने का ऐलान किया था। अब इजरायल ज़मीनी अभियान शुरू कर चुका है और गाजा पट्टी में भयंकर तबाही मचाई जा रही है। गाजा शहर उत्तरी गाजा पट्टी पर स्थित है, जहां पर फिलहाल इजरायल का ऑपरेशन जारी है। वो पहले से ही नाकाबंदी और हमले की चपेट में था। मार्च महीने से ही गाजा शहर में रहने वाले 8 लाख नागरिक बमबारी और भूखमरी की चपेट में जीते आ रहे हैं। हालांकि दक्षिणी गाजा में इजरायल और अमेरिका के साथ मिलकर राहत सहायता केंद्र चला रहे हैं, जहां करीब 2000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। लेकिन उत्तरी गाजा में अभी तक ऐसी सुविधा भी नहीं शुरू की गई है। लेकिन इसके अलावा 11 अगस्त को बाद इजरायली हमले में तेजी आने के बाद गाजा में 3500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इजरायली सेना ने कर्नल ने मिडिल ईस्ट आई को बताया कि निचले स्तर पर अभियान चलाया गया है, लेकिन अभियान कभी थमे नहीं है। उन्होंने बताया कि हालिया ज़मीनी हमले से पहले भी कई महीनों से गाजा शहर में हमले जारी थे। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक मार्च, अप्रैल और जून में इजरायल हमलों में कम से कम 2000 लोग मारे गए थे, जबकि फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक 11 अगस्त से जब इजरायल ने अपने ज़मीनी हमले की आशंका में हमले को तेज कर दिए थे, तब से गाजा पट्टी में 3500 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए थे। इजरायल ने गाजा पट्टी में ऑपरेशन गिडियन चैटर्स 2 शुरू किया हुआ है, जिसका मकसद हमास के कैदी से बंधकों को रिहा करवाना है। हालांकि इजरायली अधिकारियों ने माना है कि उन्होंने हमास या बंधकों की सटीक जानकारी नहीं है। महीनों में कम तीव्रता वाले हमलों और खुफिया अभियान के बाद भी सभी सच की पहचान करना कठिन हो गया है। लेकिन एक बात जो पूरी तरह साफ है वो ये है कि अभियान का मुख्य मकसद सिर्फ हमास लड़ाकों को निशाना बनाना नहीं, बल्कि नागरिकों को दक्षिण की ओर खदेड़ना भी है। इजरायली सेना ने 180 से ज़्यादा विस्फोटक रोबोट और रिमोट कंट्रोल वाहन इस्तेमाल कर रहा है, जिसे टेल अल हवा, शेख रिदवान, तुफा, जबाल नजला और साफ्तावी स्ट्रीट जैसे क्षेत्र में भारी तबाही हुई है। इन इलाकों में 200 से ज़्यादा आवासीय भवन को नष्ट कर दिए गए हैं। मिडिल ईस्ट आई के रिपोर्ट के अनुसार इसके अलावा अब इजरायली बख्तरबंद वाहनों और पैराशूट डिवीजनों को गाजा सिटी की ओर बढ़ने के लिए कहा गया है। इजरायली सेना के लिए 162वीं और 98वीं पैराट्रूपर डिवीजन टैंकों और बख्तर वाहनों को गाजा शहर में प्रवेश कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक हमास की तरफ से कोई खास प्रतिरोध नहीं देखा गया है। इजरायली अधिकारियों का मानना है कि गाजा शहर में रहने वाले ज़्यादातर लोग हमास समर्थक हैं। शहर में अब तक 4 लाख नागरिक बचे हुए हैं, जिन्हें सेना ने टारगेट माना है। इन लोगों को बाहर जाते ही पूरी उत्तरी गाजा खाली हो जाएगा। इजरायल ने शहर को तबाह करने के लिए 180 से ज़्यादा बम जाल वाले रॉकेट और विस्फोटकों से हमला किए हैं। तेल अल हवा, शेख रिदवान, तुफा, जल नजला और साप्ताहिक स्टिक क्षेत्र में उन प्रमुख स्थानों में से एक है, जहां इजरायल ने नागरिक इमारतों को ध्वस्त कर दिया है।